बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। नाजरीन, तारीख में सल्तनतें सिर्फ तलवार से नहीं बनती। अगर ऐसा होता तो हर जंग जीतने वाला फातेह होता और हर फातेह हमेशा बाकी रहता। मुगल सल्तनत ने हिंदुस्तान पर सिर्फ फौज के जोर पर हुकूमत नहीं की। इसके पीछे तीन ताकतें थीं: मुगल तलवार, राजपूत इज्जत और उल्मा की मशरूयत। ये सवाल कि ये इत्तेहाद था आ मजबूरी, आज भी तारीख के सबसे पेचीदा सवालात में से एक है। क्योंकि जहां इत्तेहाद नजर आता है वहां खौफ भी होता है, और जहां मजबूरी होती है वहां मुफाद छुपा होता है। मुगल हिंदुस्तान के बेटे नहीं थे, वो वस्त एशिया की पैदावार थे। बाबर जब हिंदुस्तान आया तो वो एक फातेह जरूर था, लेकिन मकबूल नहीं था। ये जमीन इसकी नहीं थी। यहां की जुबान, रस्म, मजहब सब अजनबी थे। मुगल जानते थे सिर्फ फतह काफी नहीं, हुक्मरानी के लिए कबूलियत चाहिए। और कबूलियत हिंदुस्तान में सिर्फ दो ताकतों के पास थी: राजपूत सरदार और उलमा। राजपूत हिंदुस्तान के असल वारिस थे। उनकी ताकत सिर्फ कलों में नहीं थी, उनकी ताकत इज्जत में थी। राजपूत के लिए मौत शिकस्त नहीं और झकना जिल्लत थी। जब मुगल आए तो राजपूतों के पास तीन रास्ते थे: मुकम्मल मुजाहमत, मुकम्मल इताअत, मशरूत इत्तेहाद। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। यह फैसला बुज़दिली नहीं था, यह हकीकत पसंदी थी। अकबर ने वो काम किया जो इससे पहले कोई फातेह ना कर सका। इसने राजपूत को शिकस्त नहीं दी, इसने उन्हें शरीक किया। शादियों के जरिए, ओहदों के जरिए और इज्जत के जरिए राजपूत मुगल दरबार में आए, गुलाम बनकर नहीं बल्कि जनरल बनकर। ये इत्तेहाद था मगर बराबर का नहीं, ये मजबूरी थी मगर यकतरफा नहीं। तलवार हुकूमत दिलाती है मगर जवाज उल्मा देते हैं। उल्मा के बगैर मुगल सिर्फ फातेह थे, बादशाह नहीं। इस्लामी कानून, जुमा का खुतबा, बादशाह के नाम पर दुआ, ये सब रियासत की रूह थे। उल्मा को भी मुगल चाहिए थे, क्योंकि बगैर रियासत के दीन सिर्फ नजरिया रह जाता है। ये ताल्लुक ना खालिस मजहबी था ना खालिस सियासी, ये बका का रिश्ता था। अकबर ने जब मजहबी हुदूद तोड़े और दीन इलाही की बात की तो उल्मा पीछे हट गए। ये पहली बार था कि मुगल ताकत मशरूयत से टकराई। अकबर कामयाब रहा, लेकिन कीमत पर उल्मा का दिल टूटा और एक दरार पैदा हुई जो बाद में औरंगजेब तक पहुंच गई। जहांगीर और शाहजहां ना अकबर जितने आजाद थे ना औरंगजेब जितने सख्त। उन्होंने तवाजुन रखा, राजपूत साथ, उल्मा काबू में, ताकत मरकज में। यह मुगल सल्तनत का सुनहरा दौर था, लेकिन यह तवाजुन बहुत नाजुक था। औरंगजेब ने उल्मा को वापस ताकत दी से लगाया। इसने कहा, रियासत सर और राजपूतों को देवा, रफ शरीयत पर चलेगी। नतीजा, राजपूत बगावत, मरहतों का उरूज और मजबूरी। न सुल्तनत का फैलाओ मगर दिलों का सुकड़ाओ। यहां इत्तेहाद मजबूरी बिन गफरुत में बदल गई। सच ये है, ये इत्तेहाद भी था और मजबूरी भी। मुगल को राजपूत चाहिए थे ही, वरना दीन नाफिज नहीं, वरना हुकूमत नहीं चलती। राजपूत को मुगल चाहिए थे, वरना इज्जत बचती नहीं। उल्मा को रियासत चाहिए ते होता। ये तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। ये कहानी हमें बताती है, ताकत अकेली हुकूमत नहीं कर सकती, मजहब अकेला रियासत नहीं चला सकता, छोटिए दुश्मन भी नहीं थे वो।
وقت کے مجبوراور روایت اکیلے وقت کو نہیں روک سکتی. جب توازن ٹوٹتا ہے تو سلطنتیں بکھر جاتی ہیں. ناظرین، راجپوت علماء اور مغل کوئی دوست نہیں تھے، اتحادی تھے. یہ اتحاد ختم ہوا تو مغل سلطنت بھی ختم ہوئی. آپ دیکھ رہے تھے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں تاریخ ماضی نہیں انسانی فیصلوں کا آئینہ بنتی ہے. اور جاتے جاتے بس ایک بات یاد رکھیں، جو ریاست صرف طاقت پر کھڑی ہو وہ دیر آ سویر اکیلی رہ جاتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.